इस नए टर्मिनल की करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से यह नया टर्मिनल बना है और इस नए टर्मिनल के बन जाने के बाद जो पटना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो भी अब चालू हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पटना से जब चालू होंगी तो जाहिर सी बात है कि जो गया एयरपोर्ट है उस पर दबाव कम होगा। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये नया टर्मिनल पटना एयरपोर्ट का बना है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 4 राज्यों का उनका दौरा था। हालांकि सिक्किम में वो उपस्थित नहीं हो पाए, वर्चुअली उन्होंने हिस्सा लिया। तो पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं और साथ ही अगर हम बात करें तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित कई नेता नजर आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां उद्घाटन कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे पटना की दिखा रहे हैं, पटना की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी का रोड शो जो है वो अब शुरू हो जाएगा, यानी कि आज का ये दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन जो है वो कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। पीएम जो है उन्होंने 50,000 करोड़ की सौगात दी है। पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो आज उन्होंने बिहार को एक बड़ी सौगात दी है और भाजपा के नेता काफ़ी उत्साहित भी हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में है और उन्होंने पटना एयरपोर्ट जो है नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। चुनावी साल में उनका यह चौथा दौरा है और पीएम मोदी कल के कार्यक्रम में जो है वो थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है। वह पटना एयरपोर्ट पर जब पहुंचे उस वक्त जो है बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया और जोरदार तरीके से स्वागत किया और अब थोड़ी ही देर में उनका मेगा रोड शो जो है वो भी शुरू हो जाएगा। लगातार कई दिनों से हम बता रहे थे कि 29 मई को पीएम मोदी का बिहार दौरा है और यह दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह चुनावी माहौल में उनका चौथा बिहार दौरा है और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका बिहार में पहला दौरा है। हालांकि बिहार की धरती से ही पीएम मोदी ने आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया था और बताया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। यह चुनावी माहौल में उनका चौथा बिहार दौरा जो है वो है। इस दौरे को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद और अधिक खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बिहार में इस साल चुनाव हैं और चुनाव से पहले बिहार को इस तरीके से सौगात देना पीएम मोदी और साथ ही एनडीए के नेताओं के लिए बड़ी बात है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं और साथ में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में जो है वह रोड शो जो है वो पीएम मोदी का शुरू हो जाएगा और साथ ही इस रोड शो को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी नजर आया था। बता दें कि रोड शो में भाग लेने के लिए जो एयरपोर्ट से शेखपुरा मॉल, बेली रोड होते हुए बीजेपी कार्यालय तक जाएगा। रास्ते भर बांस की बैरिकेडिंग और स्वागत पोस्टर भी लगाए गए हैं। पटना को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बेंगलुरु से 25 प्रकार के 250 क्विंटल फूल भी मंगाए गए हैं। वहीं कोलकाता से कारीगर भी जो हैं वो आए हुए हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया था इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी उन्होंने दी थी और अब देखिए पीएम मोदी का यह जो कार्यक्रम है वह अब थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है थोड़ी ही देर में रोड शो जो है
वो अब शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन जो है वो कर दिया है। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आए और सबसे बड़ी बात ये है कि उस दौरान सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी नजर आए। बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार के लोगों को बड़ी सौगात उन्होंने दे दी है और उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया है। यह बिहार और बिहार के लोगों के लिए बेहद ही गर्व का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार जो है वो पटना पहुंचे और बिहार की धरती से ही उन्होंने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का संदेश जो है वो दे दिया था। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल विक्रमगंज में उनका कार्यक्रम है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी ने तैयारियां पूरी कर दी है। अब यहाँ से पीएम मोदी का जो है कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है और पीएम मोदी का यह रोड शो बेहद ही महत्वपूर्ण है। यानी कि पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं और उनका जो काफिला है वह धीरे धीरे लोगों के अभिवादन को स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन तस्वीरों में आपको भारत का तिरंगा नजर आ रहा है। यानी कि इससे पहले जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो किया करते थे तो उस वक्त भाजपा का तिरंगा नजर आता था, लेकिन इस बार भारत का तिरंगा जो है वो नजर आ रहा है, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर और यह कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है बिहार चुनाव की दृष्टि से भी और देश की दृष्टि से भी। चूंकि देश में जो भी माहौल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हालात रहे हैं और भारत ने जिस तरीके से उन सभी चीज़ों का सामना किया है, उसके बाद से पीएम मोदी का यह कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक यह रोड शो है और इस रोड शो को सफल बनाने में भाजपा के तमाम नेता जो हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका यह रोड शो जो है इस वक्त शुरू हो चुका है। लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी है, हाथ हिलाकर पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं हर एक जगह पर। साथ ही दुल्हन की तरह पूरी राजधानी पटना को सजाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको राजधानी पटना की दिखा रहे हैं। यानी कि पटना में पीएम मोदी का रोड शो जो है वो चल रहा है। पटना जो है मेगा रोड शो हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक यह रोड शो जो है तो ये लाइव तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो। बिहार चुनाव को लेकर के ये रोड शो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है चूंकि ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि, सेना की बड़ी उपलब्धि और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में लगातार तिरंगा यात्रा भी जो है वो एनडीए नेताओं की ओर से निकाली जा रही थी। और आज इस रोड शो में जो सबसे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि इस बार भाजपा का तिरंगा नहीं बल्कि देश का तिरंगा जो है वो नज़र आ रहा है। पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए तमाम लोग नज़र आ रहे हैं और पीएम मोदी जो है उन्होंने पटना टर्मिनल का उद्घाटन किया है और अब रोड शो शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगी है सड़कें। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी लगातार चर्चा हो रही है और पूरी की पूरी सड़क उसी के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और अब रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त के बीच ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल की थीम पर आधारित एक स्टेज भी तैयार किया गया है, जिसकी भी थोड़ी सी झलकियां हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। यानी कि बिहार के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो जोरदार तरीके से हो चुका है और बिहार में चुनावी साल होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा राजनीतिक तौर पर काफ़ी अहम है। प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए पहले से ही तैयारियां जो है वो चल रही थी और भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार इसकी जानकारी भी दी जा रही थी। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त के बीच एक विशेष थीम वाला स्टेज भी तैयार किया गया है जो ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल पर आधारित है। यानी कि ये स्टेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो मार्ग में स्थापित किया गया है, जिसे देश की सुरक्षा और सैन्य ताकत के प्रतीक के रूप में भी सजाया गया है।
ये लाइव तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का रोड शो जो है वो चल रहा है। लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर के पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे हैं। फूलों की वर्षा जो है वो हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हाथ हिलाकर हर कोई पीएम मोदी का अभिवादन कर रहा है। लोगों का हुजूम जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और साथ ही तिरंगा लहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह बिहार दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी का यह 2 दिवसीय दौरा है और आज उन्होंने नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है और 1200 करोड़ रुपए की लागत से यह नया टर्मिनल बना है और प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है ये जो नया टर्मिनल है। साथ ही प्रधानमंत्री जो है करोड़ों रुपए से अधिक की लागत से बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। बिहटा पटना के पास एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है, जिसमें आईआईटी पटना और प्रस्तावित एनआईटी पटना परिसर है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो जो है आने वाले बिहार चुनाव को लेकर भी देखा जा रहा है। साथ ही इस रोड शो को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत लंबे वक्त तक की थी। बीजेपी ऑफिस तक यह रोड शो जो है होगा, यानी कि पटना एयरपोर्ट से ये रोड शो जो है वो शुरू हुआ है और भाजपा कार्यालय तक ये रोड शो होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लोगों के अंदर उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। हर तरफ लोगों का हुजूम है। ऑपरेशन सिंदूर के रंग में राजधानी पटना जो है वो रंगी हुई नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि हाथों में भारत का तिरंगा लिए लोग पीएम मोदी का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अपनी गाड़ी से हाथ हिला करके लोगों को अभिवादन को स्वीकार करते हुए, उन्हें नमन करते हुए लोगों के अंदर उत्साह चरम पर है। बिहार में इस साल चुनाव भी है और चुनाव की दृष्टि से यह कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा के जो तमाम नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर के बेहद ही उत्साहित थे। कई दिनों से, कई महीनों से जो है इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हर एक कार्यक्रम का नया अपडेट देते नजर आ रहे थे और आज भी पीएम मोदी के रोड शो से पहले भाजपा नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। यानी कि छतों से मोदी को एक झलक देखने के लिए लोग उत्साहित हैं। सभी के हाथों में कैमरे हैं। आप देख सकते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे हर कोई पीएम मोदी की झलक पाने के लिए खड़ा है और पीएम मोदी भी सभी को हाथ हिलाकर के अभिवादन कर रहे हैं। लोगों के अंदर उत्साह चरम पर है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार भाजपा का तिरंगा नहीं बल्कि भारत का तिरंगा लोगों के हाथों में है। यानी कि सेना के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक बेमिसाल नमूना पेश करता हुआ ये तस्वीरें हैं। दुल्हन की तरह राजधानी पटना सजी हुई है और ऑपरेशन सिंदूर के रंग में पूरा का पूरा एरिया रंगा हुआ है। जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और यहाँ पर इन तस्वीरों में देखिए, हाथों में बैनर लेकर के लोगों ने लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर गर्व है, हमें गर्व है। सभी के हाथों में तख्तियाँ है और उन तख्तियों पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, सेना के कामकाज को लेकर के लोगों को कितना गर्व है ये उस पर लिखा हुआ है। ये नज़दीक की तस्वीरें कुछ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी लगातार बिना थके हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। यानी कि उनकी नज़र जहां तक, जिन लोगों तक पहुंच रही है, वह कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक एक झलक वो खुद अपनी पहुंचाएं और उनके उत्साह में वो भी रंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास बात यही है कि जब भी वो रोड शो करते हैं, कहीं भी करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि दूर तक खड़े लोगों का वो अभिवादन स्वीकार करें और यही वजह है कि उनका काफिला भी काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, ताकि हर कोई अगर उनकी एक झलक को अपने कैमरे में कैद करना भी चाहता है तो वो कर सकता है। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक यह पूरा रोड शो होगा और पीएम मोदी ने जो है बिहार के लोगों को एक सौगात भी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो जो है वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हाथों में अभिवादन, माफ करिएगा,
हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन पीएम मोदी स्वीकार कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, यानी कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, इसको लेकर के प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी जो है वो की गई है। पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन जो है वो कर दिया है। साथ ही रोड शो को भी सफल बनाने के लिए भाजपा के नेता जगह जगह तैनात हैं। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त के बीच ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल की थीम पर आधारित स्टेज भी तैयार किया गया है, जिसके बारे में हमने पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया है। और चुनावी साल होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा राजनीतिक तौर पर काफ़ी अहम है, यानी कि प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए पहले से ही तैयारियां जो है वो की गई थी और विशेष तैयारियां की गई थी। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त के बीच एक विशेष थीम वाला स्टेज भी तैयार किया गया है, जो ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल पर आधारित है। यह स्टेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो मार्ग में लगाया गया है, जिसे देश की सुरक्षा और सैन्य ताकत के प्रतीक के तौर के रूप में भी सजाया गया है। ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो जो है वो जारी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 2 दिवसीय बिहार दौरा है और इस दौरे को बिहार के लिए विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए एयरपोर्ट टर्मिनल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पीएम मोदी कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। हालांकि चूंकि यह दौरा चुनावी वर्ष में हो रहा है, इसलिए इसे राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। लोगों को इस दौरे से काफ़ी उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि बिहार के लिए पीएम ठोस विकास योजनाओं की घोषणा करें। इसीलिए लोगों की नज़र पीएम मोदी के कल के कार्यक्रम पर भी है कि कल का वह कार्यक्रम जब वो मंच से राज्य के लिए वादों और योजनाएं जो हैं वो पेश करते हैं, उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। साथ ही रूट में भी कुछ तब्दीली की गई है, वो हमने पहले ही अपने दर्शकों को बता दी है। और पीएम मोदी का यह कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का रोड शो लगातार जारी है। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन पीएम मोदी करते नजर आ रहे हैं। लोगों के अंदर खुशी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी पहली बार, और इन तस्वीरों में देखिए कैसे लोग अपनी घरों के छतों पर खड़े होकर के पीएम मोदी की एक झलक लेने को बेताब नजर आ रहे हैं। हर किसी का चेहरा खुशी से झूम रहा है। साथ ही हर तरफ फूलों की बारिश पीएम मोदी के काफिले पर हो रही है, यानी जगह जगह पर लोग हाथों में फूल लिए खड़े नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी के काफिले पर फूलों की बौछार जो है वो लगातार हो रही है। आप देख सकते हैं कैसे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर कोई पीएम मोदी की एक झलक पाने को लेकर के बेताब है और सभी उनकी एक झलक को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश में है। छोटी बच्चियां हाथ जोड़े नजर आ रही हैं, हाथों में फूल जो है वो है, बैनर पोस्टर हैं। ये तस्वीरें जो हैं आप देखिए कैसे घर की छतों पर लोग खड़े नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी का रोड शो लगातार जारी है और इस पर सबकी नज़र जो है वो टिकी हुई है। जिस वक्त उन्होंने पटना के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उस वक्त नीतीश कुमार भी वहाँ मौजूद नज़र आए और ये जो लोगों का हुजूम नज़र आ रहा है, ये बता रहा है कि लोगों की दीवानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस कदर चढ़कर बोलती है। यानी पीएम मोदी पर हर किसी की नज़र है और यह मेगा रोड शो जो है वो लगातार जारी है। इससे पहले पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया था और सबसे बड़ी बात है तो पटना में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तिरंगे के रंग में रंगा है राजधानी पटना, दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे जो हैं वो लग रहे हैं। पीएम मोदी ने जो है यात्री टर्मिनल का उद्घाटन जो है वो किया, उस दौरान नीतीश कुमार उनके साथ मौजूद रहे और फिलहाल ये मेगा रोड शो जो है वो जारी है।
जिस वक्त पीएम मोदी ने नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, वो तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो जारी है। आप देख सकते हैं कैसे लगातार पीएम मोदी का काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है और चुनावी साल होने की वजह से भी यह रोड शो काफ़ी अहम माना जा रहा है। जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, लोगों का अभिवादन पीएम मोदी कर रहे हैं। अपनी गाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि चेहरे पर मुस्कुराहट हर समय बरकरार है और साथ ही हाथों को हिलाते हुए अभिवादन भी कर रहे हैं। हर कोई सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेताब है। कई छोटे बच्चे ऐसे भी नजर आ रहे हैं जिन्हें शायद मालूम भी नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी कौन है, लेकिन वो भी उस जगह पर मौजूद हैं। छोटे से बच्चे, 2 से 3 साल के बच्चे भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और यह बताता है कि मोदी के प्रति लोगों की दीवानगी क्या है। मोदी की दीवानगी और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जगह जगह जो है वो प्रदर्शित किया गया है, यानी कि राजधानी पटना ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है और साथ ही लोगों के अंदर उत्साह और उमंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। पीएम मोदी जो है वो 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और कल वह विक्रमगंज जाएंगे और जहां से भी वो बिहार के लिए कई सौगातों का ऐलान करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने जो है वो पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है और अब वह रोड शो कर रहे हैं और रोड शो में जो है एयरपोर्ट से शेखपुरा मॉल, बेली रोड होते हुए बीजेपी कार्यालय तक यह रोड शो जाएगा। यानी कि एयरपोर्ट से यह शुरू हुआ है जो शेखपुरा मॉल होते हुए बेली रोड और फिर बीजेपी कार्यालय पर जाकर यह रोड शो समाप्त होगा। रास्ते भर बांस की बैरिकेडिंग और स्वागत पोस्टर लगाए गए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पटना को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बेंगलुरु से 25 प्रकार के 250 क्विंटल फूल मंगाए गए हैं और वही कोलकाता से कारीगर भी आए हुए हैं। यानी पीएम मोदी के स्वागत के लिए बेंगलुरु से 25 प्रकार के 250 क्विंटल फूल मंगाए गए हैं और लगातार फूलों की बारिश जो है वो पीएम मोदी के काफिले पर होता हुआ नजर भी आ रहा है। जगह जगह बैनर पोस्टर हैं और लोगों के अंदर उत्साह और उमंग साफ नजर आ रहा है। महिलाएं यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, बिल्कुल एक रंग में सभी महिलाएं रंगी हैं और हर तरफ ऑपरेशन सिंदूर, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत को आप पर गर्व है, इस तरीके का पोस्टर जो है उन्होंने अपने हाथों में ले रखा है और पीएम मोदी को अपना सम्मान देते लोग नजर आ रहे हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर अन्य समुदाय के लोग हों, सभी जो हैं पीएम मोदी के स्वागत में नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर के अलग अलग नेताओं के बैनर पोस्टर जो हैं वो जगह जगह लगाए गए हैं। भीड़ जो है वो आपको साफ नजर आ रही है कि भीड़ किस कदर है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के अंदर खुशी है। यानी इतनी भीड़ होने के बावजूद लोग अपनी कतार लेकर खड़े हैं और कैमरे में तस्वीर को जो कैद करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मेगा रोड शो बिहार चुनाव से पहले बेहद अहम माना जा रहा है और इसके साथ ही यह रोड शो इसलिए भी अहम है चूंकि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और एक तरीके से इस रोड शो के माध्यम से चुनावी आगाज जो है वो नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। चुनाव से पहले सौगातों की बारिश और उसी के तहत जो है पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का भी आज उन्होंने उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते नजर आ रहे हैं और इस रोड शो में लोगों की भीड़ जो है उमड़ी हुई है। पीएम मोदी के रोड शो के लिए पटना में विशेष तैयारियां भी की गई हैं। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त के बीच ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल की थीम पर आधारित स्टेज भी तैयार किया गया है, जिसकी झलकियां हमने शुरुआत में ही आपको दिखा दी है। बिहार में चुनावी साल होने की वजह से पीएम का यह दौरा राजनीतिक तौर पर काफ़ी अहम है। प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। हर तरफ ऑपरेशन सिंदूर और साथ ही भारत का तिरंगा नजर आ रहा है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त के बीच जो है
स्टेज भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल की थीम पर आधारित है। यह स्टेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जो है वो लगाया गया है, यानी कि चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मेगा रोड शो, जिस पर हर किसी की नज़र है और सत्ता पक्ष तो उत्साहित है ही, लेकिन विपक्ष की भी नज़रें जो हैं पीएम मोदी के इस कार्यक्रम पर टिकी हुई है। पीएम मोदी का यह रोड शो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, भाजपा के नेताओं के साथ साथ एनडीए के नेताओं के लिए भी। ये लाइव तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी जो है वो रोड शो कर रहे हैं, लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही विकास के मुद्दे या सेना के शौर्य पर चुनावी जंग जो है उसका जो है उसकी झलकियां लगातार जो है नज़र आ रही है तस्वीरों में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो जारी है। बिहार में चुनावी धुरी पर सियासत सिंदूरी, यानी 2 दिनों का दौरा, 50,000 करोड़ की सौगात। और ये सौगात जो है बिहार चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। आपको भी पता है कि पीएम का यह दौरा और ऑपरेशन सिंदूर का रंग जो है हर तरफ बिखरा हुआ है। भले ही विपक्ष के नेता ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भाजपा पर यह तंज कसे कि वह राजनीतिकरण कर रहे हैं, लेकिन भाजपा लगातार सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की हर तरफ प्रशंसा करती नजर आ रही है। तो पटना में पीएम मोदी का यह रोड शो है और यह रोड शो बेहद ही महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक यह रोड शो लगातार जारी है और चुनावी रंग में जो है रंगा हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ ऑपरेशन सिंदूर और सेना के शौर्य को दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में चुनावी धुरी पर सियासत सिंदूरी लगातार ये कही भी जारी है और पीएम ने जैसे ही यात्री टर्मिनल का उद्घाटन किया उसके बाद ही उनका यह मेगा रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है। 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी का यह मेगा रोड शो महत्वपूर्ण है। 2 अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मैं ऋतिक से चाहूंगी कि ऋतिक, जो एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है वो तस्वीरें भी दिखाइए। तो यहाँ पर आप देखिए कि पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का जैसे ही उद्घाटन हुआ उस वक्त वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आ रहे थे, साथ में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, यानी कि एनडीए के नेता इस दौरान वहाँ मौजूद रहे। एक तरफ जो है हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के नए टर्मिनल का जिस वक्त उद्घाटन हुआ था उसकी तस्वीरें, और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रोड शो लगातार जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो जो है वो लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह रोड शो चुनावी साल होने की वजह से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो बैरिकेडिंग क्षेत्र है वह तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में उन्होंने कहा था उसकी भी तस्वीरें लगा करके लोग उनके सम्मान में उनकी बातों को रखते नजर आ रहे हैं बैनर पोस्टर के माध्यम से। हाथों में तिरंगा लिए पीएम मोदी के प्रशंसक भारत माता जिंदाबाद के निनादन प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं और पीएम मोदी का 5 किलोमीटर लंबा यह रोड शो जो है वो फिलहाल जारी है। एयरपोर्ट, शेखपुरा मोड़, नेहरू पथ, इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए बीजेपी दफ्तर में ये जो रोड शो है वो समाप्त होगा। एक झलक पाने को बेताब है बच्चे, बूढ़े और साथ ही सभी व्यक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो लगातार जारी है। भले ही विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भाजपा पर तंज कसे कि भाजपा इसे राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा लगातार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो है वो सेना के शौर्य को दुनिया के सामने रखती नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगी है सड़कें,
पीएम मोदी के रोड शो में लोगों की भीड़ उमड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोड शो से पहले पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर और साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की थीम पर आधारित स्टेज भी तैयार किया गया है, जो कि लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित कर रहा था। पूरा का पूरा पटना जो है दुल्हन के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है चुनावी दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और लगातार हम अपने स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक लाइव तस्वीर जो रोड शो का है और एक तस्वीर जो इससे पहले पटना एयरपोर्ट का उन्होंने नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था। इस टर्मिनल से कई सारी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार भी इस दौरान मौजूद हैं और वो भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी और एनडीए के सभी नेता उस वक्त वहां मौजूद रहे हैं। लाइव तस्वीरें एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं और एक तरफ हम पटना एयरपोर्ट का जिस वक्त उद्घाटन हुआ पीएम मोदी को कैसे पूरा एयरपोर्ट जो है वो दिखाया गया, एक एक चीज उन्हें बताया गया, उसकी झलकियां भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लोग हाथों में सेलफोन लिए हुए हैं और सभी जो है उनकी एक झलक को अपने कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के इस रोड शो पर विपक्ष के नेताओं की भी नजर है। हालांकि विपक्ष की ओर से इसको लेकर पहले ही तंज कसा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है भाजपा के नेता और बिहार की आम जनता उत्साहित नजर आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में यह रोड शो जारी है और इस रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर की जो झलकियां नजर आ रही है वह हर एक भारतीय को गौरवान्वित कर रही है। हर किसी के अंदर जोश और उमंग भर रही है। जगह जगह बैनर पोस्टर हैं और हाथों में तिरंगा और जगह जगह तिरंगे भी लगाए गए हैं। यानी कि कई जगहों पर बैरिकेडिंग को भी तिरंगे के रंग में रंगा गया है, ताकि हर व्यक्ति यह महसूस करे कि इस वक्त अगर किसी चीज की सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसे दुनिया को बताना है तो वह है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। जिस तरीके से पहलगाम के आतंकी हमले में महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया, उनके परिवार वालों को उनके सामने मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जहां भी जिस राज्य में कार्यक्रम करते हैं उस राज्य में वह ये संदेश देते हैं कि मेरे रगों में खून नहीं बल्कि सिंदूर दौड़ रहा है। आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं हो सकती। और पीएम मोदी बिहार की धरती से कल जब दहाड़ेंगे तो उस पर भी सबकी नजर टिकी होगी। इसलिए टिकी होगी चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से ही ऐलान किया था कि जिन लोगों ने महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा है वो बख्शे नहीं जाएंगे। उनकी बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जब पीएम मोदी ने ये बात कही थी उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों पर अमल करेंगे। कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि पीड़ित परिवारों के परिजनों के सब्र का बांध टूटा और उन्होंने कहा कि 15 दिन बीत गए लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद जिस तरीके से रात में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसने हर एक भारतीय को गौरवान्वित किया। किसी ने नहीं सोचा था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया जाएगा। ये मिशन और ये एयर स्ट्राइक उन तमाम परिवारों को समर्पित किया गया, पूरे देश को समर्पित किया गया और ये बताया गया कि भारतीय एक हैं, भारत के लोग एक हैं। और आज उस उपलब्धि की झलकियां पटना में साफ तौर पे नजर आ रही है। भले ही उस पहलगाम हमले में लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन हर एक भारतीय उस गम में उन परिवारों के साथ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर एक गम को उन्होंने महसूस किया है। अपने भाषणों में उन्होंने जिक्र किया है। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी सभा हो, पीएम मोदी उन पलों को याद करते हुए आतंकवाद पर कड़ा हमला बोलते नजर आते हैं और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ वार्ता अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर होगी, आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं हो सकती। इस रोड शो के माध्यम से भाजपा जो है
मेगा संदेश जो है वो देने की कोशिश कर रही है। एनडीए मेगा संदेश देने की कोशिश कर रही है। एनडीए की एकजुटता साफ तौर पर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही विपक्ष की ओर से ये हमला बोला जाए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपनी तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर ऐलान करे, तब ये माना जाएगा। लेकिन उसके बावजूद एनडीए के नेताओं की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव की घोषणा जो है वो कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, मंचों से करेंगे जब वक्त नज़दीक आएगा। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे यह मेगा रोड शो लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। फूलों की बारिश जगह जगह से हो रही है। हजारों क्विंटल फूल जो हैं वो बेंगलुरु से मंगाए गए हैं और सभी के हाथों में फूल है और सभी लोग फूलों की बारिश पीएम मोदी पर करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग है ताकि लोग जो है दूर से ही अपने प्रधानमंत्री का दीदार करें। देखिए यहाँ पर कैसे लोग जो है नारा लगाते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और इस पूरे रोड शो में कहीं भी आपको भाजपा का झंडा नहीं नजर आया। यानी कि भाजपा ने भी इस पूरे रोड शो को देश के नाम समर्पित किया है, देश को समर्पित किया है। हर तरफ तिरंगा और पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा है और इस वक्त राजधानी पटना ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा हुआ है। हर तरफ ऑपरेशन सिंदूर की झलकियां साफ तौर पर नजर आ रही है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसे भारतीयों को समर्पित तो किया ही गया है और साथ ही पहलगाम में मारे गए उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि के तौर पर पीएम मोदी ने समर्पित किया है। लगातार ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद का संदेश भारतीय सांसद विदेशों में देते हुए नजर आ ही रहे हैं और भारत में भी जम करके उसकी उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है। यानी आतंकवाद पर भारत की उपलब्धि और पाकिस्तान को कड़ा संदेश हर मंच से हर नेता दे रहे हैं और पूरा का पूरा देश इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर एक रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। फूलों की बारिश हो रही है। लोग जो है वो पीएम मोदी का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब है और उनकी बेताबी साफ तौर पर नजर आ रही है इन तस्वीरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और उसके बाद से ही यह रोड शो जो है वो जारी है। बीजेपी कार्यालय तक यह रोड शो जो है वो चलेगा और बीजेपी कार्यालय के पास पहुंचते ही यह रोड शो जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं कल बिहार के विक्रमगंज में उनका कार्यक्रम होगा, जहां पर वह फिर से सभा को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण चीज़ों की सौगात जो है वो बिहार की जनता को देंगे, जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। देश की सुरक्षा और सैन्य ताकत के प्रतीकों के रूप में जो है पूरे क्षेत्र को सजाया गया है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और ब्रह्मोस मिसाइल पर आधारित हर जगह थीम जो है वो बनाया गया है, स्टेज बनाया गया है और जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो मार्ग में लगाया गया है, जिसे देश की सुरक्षा और सैन्य ताकत के प्रतीकों के रूप में सजाया गया है। शेखपुरा मोड़ से पीएम मोदी के रोड शो ने जो है वो टर्न लिया और अब पीएम मोदी का काफिला बेली रोड पर आ गया है। पीएम मोदी का रोड शो जो है वो लगातार जारी है और बीजेपी दफ्तर तक चलेगा। रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है और इस दौरान पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर जो है वो आ रहे हैं। पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत सबसे पहले पटना के नए टर्मिनल भवन पहुंचे और यहां बने टर्मिनल का उन्होंने उद्घाटन किया। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बना यह टर्मिनल प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है। बता दें कि पीएम मोदी का यह कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। भाजपा के नेताओं के साथ साथ एनडीए नेताओं के अंदर उत्साह चरम पर है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की झलकियां लगातार इस मेगा रोड शो में नजर आ रही है। फूलों की बारिश जो है वो लगातार हो रही है। लगातार हम 2 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। यह रोड शो लगातार आगे बढ़ता हुआ और
प्रधानमंत्री के काफिले के साथ साथ लोगों का हुजूम भी यहाँ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से ये भी सही नहीं है, क्योंकि काफिले के साथ साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे भी लोगों का हुजूम है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लोग लोगों को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं तस्वीरों में। हालांकि काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ताकि हर कोई पीएम मोदी की झलकियां अपने कैमरे में कैद कर सके और पीएम मोदी भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर सके। लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, चेहरे पर खुशी साफ तौर पे नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक व्यक्ति को देख करके काफ़ी खुश हैं और सभी का हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में कैसे पीछे से लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कुछ लोगों के अंदर है कि जहां तक ये काफिला जाएगा हम पीएम मोदी के साथ जाएंगे। हालांकि प्रशासन जो है उन्हें रोकने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि आगे भी लोगों का हुजूम जो है वो लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो लगातार जारी है और फूलों की बारिश हो रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और बैरिकेडिंग भी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह तिरंगा झंडा लिए हाथों में लोग ऑपरेशन सिंदूर की बात करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल भी जुड़ चुके हैं और अनिल से जानने की कोशिश करेंगे। अनिल, चूंकि आज बिहार के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है, लेकिन इस वक्त राजधानी पटना ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। अनिल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला बिहार दौरा है और इस पहले बिहार दौरे में ही ऑपरेशन सिंदूर की झलकियां हर तरफ नजर आ रही है। अनिल, चलिए, तो अनिल की आवाज़ जो है वो नहीं मिल पा रही है, हम फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की। लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आपको राजधानी पटना से दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो लगातार जारी है। लोगों के अंदर उत्साह उमंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। पीएम मोदी भी बेहद उत्साहित हैं, हाथों से अभिवादन स्वीकार करते हुए। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल भी जुड़ चुके हैं। अनिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया है और ये रोड शो लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात अनिल ये है कि इस रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर की झलकियां साफ तौर पर नजर आ रही है। कैसे आप इसे देखते हैं अनिल? देखिए रेखा जी, बिल्कुल ये समझिए कि बिहार यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बिहार यात्रा में 2 दिवसीय बिहार यात्रा है और जिस तरह से पटना एयरपोर्ट नए टर्मिनल का जो उद्घाटन हुआ है उससे लोगों में एक तरह से खुशी तो है ही, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली यात्रा है और ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी उन्होंने बिहार का दौरा किया, बिहार में जनसभा की और उस समय कई बातें उन्होंने की थी। और इसके बाद अब जब कल एक जनसभा है बिहार में तो उसको जब संबोधित करेंगे तो अलग ही तरह का वहाँ का माहौल रहेगा। लेकिन रोड शो की बात करें तो रोड शो 5 किलोमीटर का ये रोड शो कहा जाए, एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी दफ्तर तक जो रोड शो हो रहा है उसमें भारी संख्या में लोग वहाँ पर उमड़े हैं और जो प्रशंसक है जो वहाँ पर मौजूद हैं वो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, एक झलक पाने के लिए वो लालायित है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो 11 साल उनका जो कार्यकाल और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होना और उसके बाद जो पाकिस्तान के हालत ख़राब करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए निश्चित तौर पे चाहे वो छत से हो चाहे सड़क पर हो कहीं भी हो एक झलक पाने के लिए लालायित हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप रोड शो में देख रहे होंगे किस तरह से वो रेंज रोवर के अंदर बैठे हुए हैं और एक तरह से जो कार से जो लाइट, कार के अंदर लाइट है और उसका जो प्रकाश है, उसका जो तेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को साफ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि किस तरह से, और मुस्कुराते हुए। सबसे बड़ी बात है कि वो मुस्कुराते हुए कभी भी कहीं भी अगर रोड शो करते हैं तो उनके चेहरे में एक अलग तरह का मुस्कुराहट होता है, एक चेहरे में तेज होता है। वो वहाँ बिहार की जनता, बिहार के लोग इसको देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए धीरे धीरे वो आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से वहाँ की जो तस्वीर है, जो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वहाँ की तस्वीर, वो अद्भुत है। वो इसलिए कि भारत में जो तिरंगा, भारतीय तिरंगा झंडा को जिस तरह से हाथ में लिए हुए वहाँ पर लोग खड़े हैं, ये देखने को मिल रहा है। प्रायः रोड शो में जो फूल बरसते हैं, जहाँ भी रोड शो होता है उनका फूल तो ज़रूर बरसता है और लोग मोदी मोदी के नारे जरूर लगाते हैं, लेकिन इस बार वो तिरंगा का जो झंडा दिख रहा है वो निश्चित तौर पे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ एक उत्साह दिख रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से भारत एक अलग पहचान बनाने की ओर जा रहा है। और अगर कहा जाए रेखा जी, चुनावी माहौल की थोड़ी जिक्र तो ज़रूर करना चाहिए यहाँ पर, इसलिए कि बिहार में इसी साल चुनाव है और चुनाव की जो रणनीति जो तैयार होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो तमाम बीजेपी के जो खेमे में बड़े नेता जब जुड़ते हैं तो वो बिहार की राजनीति इससे जोड़े जरूर जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में अब पूरी तरह से कहा जाए चुनावी मौसम और चुनावी माहौल, चुनावी साल पूरी तरह से हो चुका है। और जिस तरह से जो माहौल है अभी चुनाव की बात करें तो प्रधानमंत्री का जो रोड शो होता है ये ज़रूर कहीं ना कहीं एनडीए को बेनिफिट करेगा। ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाला एक रोड शो कहा जाता है और कहा जाए कि इसमें उत्साहित है एनडीए की पूरी टीम, बिहार में पूरी तरह से उत्साहित है। बीजेपी के साथ साथ एनडीए की जो पूरी टीम है, खास प्रधानमंत्री के साथ आप मुख्यमंत्री भी एयरपोर्ट में नज़र आए, नए एयरपोर्ट टर्मिनल में नज़र आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ये सब पूरी तरह से रोड शो और उसके बाद कल का जो कार्यक्रम है चुनावी सभा में वो किस तरह से कहेंगे, किस तरह से बातों को सामने रखेंगे, जो बिहार के विकास के लिए जितना हो सकता है उन बातों को वहाँ पर रखेंगे। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की तो बात अभी प्रधानमंत्री हर चुनावी जो सभा कर रहे हैं, जहाँ भी अभी आज ही की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी सभाएं की हैं और उसके बाद सिक्किम में भी आज चुनावी सभा, माफ़ कीजिएगा, जो सभा हुई, और उसके बाद सिक्किम में भी की बात ज़रूर की गई। और रोड शो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा दिखता है और प्रधानमंत्री जहां भी रोड शो करते हैं, चाहे जिस राज्य में भी रोड शो करते हैं, वहां का माहौल थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा था जिसमें उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिकरण देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस रोड शो में एक चीज साफ तौर पर नजर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जब पूरे विश्व में बताने की कोशिश हो रही है तो भारत के नागरिकों तक वो सफलता क्यों ना पहुंचाई जाए। क्योंकि इस रोड शो में आप देखिए कहीं भी भाजपा का तिरंगा नजर नहीं आ रहा है अनिल, हर तरफ भारत का तिरंगा नजर आ रहा है, चाहे वो बैरिकेटिंग ही तिरंगे के रंग में क्यों ना रंगा हो। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को देशवासियों तक पहुंचाना है, उसकी उपलब्धियों को मंच से कहना है, तो इससे विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है अनिल? देखिए रेखा जी, इसमें क्या बात है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की बात करें, रोड शो बीजेपी का एक अपना कार्यक्रम है जिसमें लोग जुड़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं। ये तो हर राज्य में होता है। इस बार जो सभा की बात करें, और आपने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाती हैं और राजनीतिकरण, ऑपरेशन सिंदूर की राजनीतिकरण की बात पश्चिम बंगाल के मुखी हैं, तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल उनका एक अलग सोच है जो अपने जो वोटर्स हैं उनको साधने का काम मुख्यमंत्री करती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का आना और
और योजनाओं की सौगात देना पश्चिम बंगाल को, और पश्चिम बंगाल के जनता को ये बताना कि आप एक सही सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का विकास ही देश का, भारत का विकास की नींव है, ये उन्होंने कहा है। और जिसको लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को एक कहा जाए कि मोदी पर आरोप लगाना और मोदी जी पर आरोप लगाने के लिए उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें उन्होंने कही कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लोगों को बरगला रहे हैं, उन्होंने कहा, और भी कई बातें कही, ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिकरण कहा। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस तरह से कहती हैं और करती हैं, हर मंच से वो करती है, बीजेपी पर सीधे निशाना साधती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे सीधे ये कह दिया है, ये चैलेंज कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि जिस तरह से आपने यहाँ पर भाषण दिए हैं, आपको क्या लगता है कि आप हमको हरा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आप हमको मात दे सकते हैं पश्चिम बंगाल में? ये हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हें या फिर उनको घमंड है या फिर कुछ और है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर चाहे आप तो अभी का अभी चुनाव करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे ललकारी हैं। और इस बात को, ये अलग बात है कि 2026 में वहाँ पर चुनाव तो होंगे ही होंगे, लेकिन टीएमसी को ये ऐसा लगता है कि अभी चुनाव अभी करा लिए जाए तो क्या माहौल होगा। लेकिन ये टीएमसी का अपना एक राजनीति है। और ममता बनर्जी ने ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी विदेश गए हैं, विदेश दौरे पर गए हैं, और आप यहाँ पर आके जिस तरह से टीएमसी को गलत कह रहे हैं और पश्चिम बंगाल की जनता को बरगला रहे हैं, और वही टीएमसी के सांसद विदेश गए हैं, ये किस तरह से आप राजनीति कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालिया कटघरे में लाए हैं। लेकिन ये तो हुई पश्चिम बंगाल की बात। अब बात करें तो एनडीए जो पूरी तरह से तैयार है कि चुनावी जो साल है, चुनावी मोर्चे में पूरी तरह से एनडीए तैयार है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, बिहार में विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष का सीधे सीधे ये कहना है कि आप अगर यहाँ पर एनडीए और बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ ये बताएं कि वहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये अभी घोषणा उन्होंने नहीं की है पूरी तरह से। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बनाएंगे, लेकिन किसे बनाएंगे ये घोषणा नहीं किएंगे। प्रशांत किशोर जनसुराज, अगर हम बात करें तो एक बार आपको याद होगा कि विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बिहार में बीजेपी की सरकार हो। उनके उस बयान को कोट करते हुए लगातार एनडीए के नेताओं पर हमला बोला गया था, और नीतीश कुमार को आगाह करने की कोशिश जो है वो विपक्ष की ओर से की गई थी, बिहार में विपक्षी नेताओं की ओर से। और उसके बाद फिर विजय सिन्हा के सुर बदले और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जो है वो एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी। ये लगातार एनडीए नेताओं की ओर से कहा गया है। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद आगे आकर के जब तक इसका ऐलान नहीं करेंगे तब तक इस पर यकीन नहीं किया जाएगा। इसे अब एक अलग राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, और महागठबंधन में तो ऐसा साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि तेजस्वी यादव खुद को प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद ही चेहरा जो है वो तय होगा। यानी कि अब सिचुएशन बिल्कुल अलग नजर आ रही है, जब सवाल ये उठने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी खुद इसका ऐलान करें। देखिए रेखा जी, यहाँ पर एनडीए की राजनीति बिल्कुल अलग तरह की होती है। वो किसी राज्य में चुनाव के बाद चेहरे को लाते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे को। किसी राज्य में प्रोजेक्ट पहले किए हुए रहते हैं, और जिस भी एनडीए के नेता, चाहे बीजेपी के हों चाहे किसी भी घटक दल के हों बिहार में, उनसे केवल एक सवाल पूछिए कि इस बार जो आप चुनाव लड़ेंगे तो किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। सीधे सीधे उनका एक ही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे बीजेपी के हों चाहे किसी भी, तो इसमें उनका कहना है कि सीधे सीधे हमारे मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार ही। लेकिन बात यह है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। लेकिन चुनाव की बात अगर की जाए, चुनाव लड़ने की बात की जाए, तो जेडीयू के जो सीएम है
नीतीश कुमार वही उन्हीं को प्रोजेक्ट किए जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पर किसी और बीजेपी के नेताओं की बात नहीं हो रही है कि हम उन्हें प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि माहौल कुछ बिल्कुल अलग सा बदल जाएगा। लेकिन खैर वो टांग खींचने वाली बात करते हैं, महागठबंधन विपक्ष जो है टांग खींचने वाली काम तो किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। महागठबंधन भी पूरी तरह से तैयारी है। और दर्शकों को ये बता दें रेखा जी, जो आप रोड शो देख रहे हैं और लगातार ये जो कार्यक्रम हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो निश्चित तौर पे आपको ये भी बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 बार बिहार की यात्रा कर राज्य के विकास की अभूतपूर्व योगदान करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। देखिए बहुत बड़ी बात इस बार हम ये दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी इस बार बिहार आकर एक नया इतिहास ही रच दिया है। ये 50वीं यात्रा कहा जाए उनका बिहार दौरा है और बिहार को ज़्यादा फोकस करते हैं। और सांसद चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री का ज़्यादा फोकस बिहार में रहता है, ये अपने बिहार में प्रधानमंत्री का फोकस ज़्यादा रहता है। और बिहार को सौगात वो लगातार वो देते ही हैं, चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे टर्मिनल्स के माध्यम से हो, अस्पताल के माध्यम से हो, सड़क का हो। इस बार नवीनगर देखिए, नवीनगर बिजली प्रोजेक्ट का जो आज उद्घाटन हुआ, वो बहुत बड़ा बिजली प्रोजेक्ट है वहाँ पर, जो कि पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश के अन्य जगहों पर भी बिजली की सप्लाई होगी, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। ये बहुत ही खास दौरा इसे कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री का जो दौरा है, ये 2 दिवसीय दौरा, इसमें कल का जो बहुत ही अहम और बहुत खास वो सभा होगा, और उसके बाद जो दिग्गज आते हैं बिहार का दौरे में जो दिग्गज आएंगे वो एक के बाद एक आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत कर दी है बिहार में। ये रोड शो की एक झलक आप देखिए, इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, इससे साफ लग रहा है कि वो पूरी तरह से अब एनडीए घटक दल पूरी तरह से एक माहौल जो होता है वो बीजेपी की ओर बनाने के लिए पूरी तरह से जुट गए हैं। जी है वो समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले हर कोई पीएम मोदी की झलकियां जो है वो लेने को लेकर के बेताब नजर आ रहा है। अनिल, चूंकि यहाँ पर एक सवाल ये भी रहेगा, चूंकि इस वक्त राजधानी पटना ऑपरेशन सिंदूर के रंग में तो रंगी नजर आ रही है, चूंकि विपक्ष के नेता भी जो है वो घर बैठे टीवी चैनलों पर जो है वो पीएम मोदी का यह रोड शो जरूर देख रहे होंगे, चूंकि बिहार की राजनीति जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस साल चुनाव भी होने हैं। भले ही चुनाव की घोषणा ना हुई हो अनिल, लेकिन चुनावी आगाज जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रोड शो के माध्यम से कर दिया है। अनिल जी, देखिए रेखा जी, आज का ये जो रोड शो है, चाहे विपक्ष में जितने भी नेता हों, वो भले सड़क पर नहीं आए प्रधानमंत्री का अभिवादन के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए, लेकिन वो टीवी में टकटकी नज़र लगाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो किस तरह से होता है। और प्रधानमंत्री का रोड शो कभी कभी विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये पूरी तरह से फ्लॉप शो था, लेकिन विपक्ष के जो लोग जो बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं अभी, तो निश्चित तौर पे उन्हें लग रहा होगा कि इस बार तो कांटे की टक्कर है, बिल्कुल कांटे की टक्कर इस बार उन्हें नज़र आएगी। देखिए बिहार में अगर बात करें चुनावी पिछले चुनाव के बारे में, तो आरजेडी जो है सबसे ज़्यादा सीट बिहार में लाई थी, और उसके बाद बीजेपी, और उसके बाद जेडीयू, और उसके बाद तमाम अन्य पार्टी के लोग। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी आरजेडी के नेता, जो आरजेडी जो बहुत ज़्यादा सीट लाई थी वहाँ पे। लेकिन फाइनली ऐसा कुछ रणनीति बना जो एनडीए घटक दल वहाँ पर जुटे बीजेपी के साथ। जेडीयू का जो गठबंधन हुआ उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि कुछ नीतीश कुमार को लगा कि बीजेपी कुछ ऐसा चाल चल रही है जिससे परेशानी होगी, हमारी कुर्सी हिल जाएगी। इसी कारण बीच में जो वो दल बदले, वो आरजेडी से संपर्क उन्होंने किया, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हुए। तो फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद उन्हें लगा कि ये पूरी तरह से गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने पाला फिर बदला। तो यही पलटू राम वाली जो बात होती है, उन पर ये आरोप लगते हैं कि आप पलट जाते हैं। इस बार उन्होंने कई मंचों से, जब प्रधानमंत्री पिछले बार भी जब आए, कई बार आए, तो उसमें
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब बोलने का मौका मिला तो वो बोले कि जो भी हुआ गलती से हो गया, हम अब इस पार्टी से, इस एनडीए से हम अलग नहीं होंगे। वो मंच से ये स्वीकार किए हैं प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेताओं के बीच कि अब हम इधर से उधर नहीं जाएंगे। तो इसी को लेकर बीजेपी को लगता है कि नहीं, अब सीएम जो है जेडीयू हमारे साथ है, एक मजबूत पार्टी के तौर पर है। केंद्र में भी इनकी मजबूती का वो जो दिखा दम, क्योंकि पूरी तरह से बीजेपी भी बहुत ज़्यादा इस बार सीट नहीं लाई लोकसभा चुनाव में, लेकिन उनका सहयोग अगर किया गया तो एनडीए के जेडीयू की ओर से किया गया। और उसके बाद कहा जाए कि चंद्रबाबू नायडू ने किया सहयोग, तो एक तरह से कहा जाए केंद्र में ये सरकार है। तो उसी को देखते हुए इस बार बीजेपी जेडीयू को तो छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र में इनका मजबूत गठबंधन है, शुरू से ही है। चाहे वो मुख्यमंत्री उस समय जब आरजेडी के साथ में मिलकर बने थे, उस समय भी केंद्र में उनका सहयोग था और अभी भी उनका सहयोग है, बड़ा बेजोड़ सहयोग है। और इसी को लेकर जो आने वाले समय में जो लोगों को लग रहा है, या विपक्ष जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश में है कि इस बार बताए कि कौन मुख्यमंत्री होगा, निश्चित तौर पे अगर बीजेपी के लोगों से पूछिए, बीजेपी नेताओं से पूछिए, वो सिर्फ एक ही बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विकास बिहार का करना है और आगे बढ़ना है। इसीलिए ये जो रोड शो देख रहे हैं, और उससे पहले जो नए एयरपोर्ट का टर्मिनल का जो उद्घाटन हुआ, उस समय सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से साथ प्रधानमंत्री के दिखे। और उसके बाद जब ये रोड शो हो रहा है, इसी में ये बातें उठ रही है कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में एनडीए जो पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में है। और रोड शो ये बता हो रहा है, लोग हाथों में जो बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां भी अपने भाषणों में ये बातें कही है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है, अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी। कई ऐसी बातें जो है वो उन्होंने कही थी मंचों से, और उन्हीं की बातों का बैनर पोस्टर लिए लोग नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जो सराहना हो रही है, लगातार हो रही है, सेना के शौर्य को सराहा जा रहा है और पीएम मोदी के हर एक बात का लोग जो है अभिवादन दे रहे हैं अपने बैनर पोस्टर के माध्यम से। यानी कि जो बातें पीएम मोदी ने सभा के माध्यम से मंचों से कही है, उसे भारतीय जनता जो है वो स्वीकार करती है और उसके साथ नजर आ रही है। तभी उन्हीं के बोले हुए हर एक बात का बैनर पोस्टर लिए लोग नजर आ रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं अनिल? जी बिल्कुल इस बार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां जहां चुनावी सभा हो रहा है, आपको चुनावी सभा हो या फिर ऐसे ही सभा में हो, रोड शो हो, देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उनका कद बढ़ा है, हालांकि उरी अटैक और पुलवामा उसमें भी उनका कद बढ़ा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका बहुत ही ज़्यादा कद बढ़ गया है। लोगों के दिलो दिमाग में बस एक ही चीज़ आ रहा है कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसे हो, क्योंकि इसके पहले जो प्रधानमंत्री का काल आपको जानकारी होगा किस तरह से हम लोगों को जो है अमेरिका को ये बताना पड़ता था, इस तरह से बात है, उस तरह से बात है, बड़ी परेशानियां होती थी उस समय, खुल के नहीं कहा जाता था। लेकिन इस बार खुल के देशों को बताया जा रहा है। हमारे प्रतिनिधि मंडल जो है, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जिसमें सभी दल मिले हुए हैं और एक साथ वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं और सभी बता रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है ऑपरेशन। जहां जहां भी सभा हो रहा है प्रधानमंत्री का, एक मंच भी तैयार किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के तरह ही मंच, वहां पर मिसाइलें और कुछ भी मंच से बगल में ही बनाए जा रहे हैं। और चौक चौराहों पर भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़े बड़े मंच लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है और सेना को दिखाया जा रहा है कि हम पूरी तरह से छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से आतंकवाद को लेकर इस बार भारत पूरी तरह से जाग उठा है और इस बार प्रधानमंत्री ठान चुके हैं कि हम अगर आतंकवाद की बात अगर करता है, आतंकवाद को भेजा जाता है, तो हम ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी रखेंगे, फिर शुरू कर देंगे।
इसी को लेकर देखिए जहां भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चौक चौराहों पर ऑपरेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ चौक चौराहों पर भी बड़े बड़े बैनर पोस्टर लग रहे हैं। इसकी महत्ता है, लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं और आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ साथ जो बैनर पोस्टर लग रहे हैं वो हर चौक चौराहों में दिखेगा, हर जो सभा होगी। अब देखिए इस कल की बात करें तो बिहार में जो सभा होगी उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर की का बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। ये जो रोड शो से पहले ही तैयारी की जा रही है बीजेपी की ओर से, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर और मंच भी इस तरह से सज रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की तरह दिखे। इस बार रेखा जी कहा जाए कि है ये असर तो बीजेपी को तो फायदा हुआ है, एनडीए को फायदा हो ही रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो कड़े निर्णय लिए गए और पूरी तरह से आतंकवाद की सफाया के लिए जिस तरह से प्रण किए हुए हैं और जिस तरह से सिंधु नदी को समझौता को स्थगित किया गया अभी भी, और वहाँ और कई जो कदम उठाए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन और सटीक कदम है। ये सटीक जो निशाना लगाया गया सेनाओं के द्वारा वो तो था ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है सटीक निशाना भी है। पश्चिम बंगाल में देखने वाली बात होगी कि 2026 में तख्ता पलट होता है या नहीं, क्योंकि वहाँ भी प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से सटीक निशाना लगा रहे हैं कि लोग समझें कि पश्चिम बंगाल का विकास कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं ममता बनर्जी वहाँ पर लागू नहीं कर रही हैं और न लागू होने देती हैं। आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया गया, तमाम तरह की योजनाएं केंद्र की ओर से जो प्रायोजित हैं वो लागू नहीं की जाती है। वो इसी तरह जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की आप सरकार जो थी दिल्ली में किस तरह से वहाँ तख्ता पलट हुआ, उसी तरह प्रधानमंत्री जहाँ भी जा रहे पश्चिम बंगाल में अभी गए, आज गए और वहाँ पर भी एक तरह से कहा जाए सटीक निशाना तो लगा रहे हैं और धीरे धीरे लगाते ही जा रहे हैं। रेखा जी सटीक निशाना बिहार में भी इस बार क्या किस तरह से लगता है बीजेपी का, ये भी देखने वाली आपने बात सही होगी, कहा, लेकिन आपकी बातों से कुछ सवाल और भी मेरे जहन में आए हैं और मैंने सोचा कि मुझे ये आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिकरण देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक जगह भी भाजपा के पोस्टर नहीं है। ये मैंने पहले ही आपसे कहा है कि पोस्टर नहीं है, भारतीय तिरंगा है, तो इसे भाजपा का ऑपरेशन सिंदूर नहीं कहा जा रहा है, यानी कि सेना के शौर्य को सराहा जा रहा है। तो ये सराहना विपक्ष भी कर सकते हैं। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को देखिए तो उनके अंदाज बिल्कुल बदले हैं। जो लोग उनसे नफरत करते थे, जो उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते थे, अब उनकी प्रशंसा करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। लेकिन आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर छिटपुट सी घटना कहा था और उसके बाद से राजनीति शुरू हो गई थी। तो भाजपा वाले ये नहीं कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सराहना और इसे जनता तक पहुंचाना, इसकी उपलब्धि को पहुंचाना सिर्फ भाजपा के नेताओं का कर्तव्य है। अगर विपक्ष है, चूंकि विपक्ष ने इसमें पूरा सहयोग दिया है, तो विपक्ष भी इसका प्रचार प्रसार कर सकती है जैसे भाजपा के नेता कर रहे हैं। इसमें राजनीति का आना कितना सही आप मानते हैं?